वन ऑफ द बेस्ट अभी माना जाए तो तेजस्वी यादव है, जो लोग कर मतलब कि इतना 17 महीनों बनाम 17 साल जो कर को दिखाया है, वो एक बार तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए महागठबंधन सरकार को। किसका जलवा है इस बार? इस बार सिर्फ मोदी जी का जलवा और किसी का नहीं है। जब एक साथ में हैं और मिलकर काम कर रहे हैं तो वजूद सबका है। तेजस्वी यादव के बारे में क्या ख्याल है? इस बार क्या होगा? लोग पिछली बार तो एक भी सीट नहीं आई थी, अब तो ये ऊपर वाला बताएगा, हम क्या बता सकते। तो किसका जलवा है? अब देखिए सबका नसीब अलग अलग है, नसीबों के ऊपर न है। एनडीए की ही जीत होगी और तीसरी बार मोदी सरकार 350 के पार। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काव्या। एक बार फिर से हम जनता के बीच आ गए हैं उनकी राय को जानने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। दोनों ही युवा नेता हैं, दोनों में खूब जोश है। एक तरफ चिराग पासवान अपने सभी 5 सीटों पे उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुके हैं, तेजस्वी यादव भी लगातार हुंकार भर रहे हैं। तो क्या इस बार तेजस्वी यादव का जादू चलेगा या चिराग पासवान का? ऐसे सवाल के साथ आज हम जनता के बीच आए हैं और सवाल पूछेंगे सबसे पहले कि किसका जादू चलेगा, चिराग पासवान या फिर तेजस्वी यादव। आपका नाम क्या है? विमलेश कुमार। एक बात बताइए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों युवा नेता हैं, इस बार किसका जादू चलेगा लोकसभा में? सर ये तो जनता बताएगी, हम तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम तो युवा भी हैं और जनता के तरफ भी हैं, तो ये तो आपको जनता से पूछनी चाहिए। तो आप भी जनता ही है ना? अकेले जनता नहीं होती है, जनता पूरे समूह में होती है। अकेले पर्सनल व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन जनता की राय पूरे समूह में हो सकती है। जी जी, तो आप अपनी राय बताइए कि क्या लगता है, दोनों युवा हैं, किसका इस बार जो है वो लहर है? किनका किनका पूछें? चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का रहेगा मेरे तरफ से। चिराग पासवान तो पिछली बार 6 की 6 सीट जीत गए थे, इस बार जीत गए थे, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि तेजस्वी प्रसाद की होनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने कार्य किया है शिक्षा के विभाग में। इन्होंने गांधी मैदान में इतने लोगों को, जो शिक्षकों का जो नियुक्ति पत्र जो बंटवाया है, उसमें अहम रोल उनका रहा है, तो ये मायने रखता है उनके लिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि तेजस्वी पुनः फिर। मतलब पिछली बार आरजेडी शून्य पे सिमट गई थी लोकसभा चुनाव में, तो इस बार कुछ प्रभाव होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से प्रभाव होगा, क्योंकि नए युवा नेता हमारे तेजस्वी यादव हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो कार्यकाल रहा है बेहतरीन रहा है, और इस बेहतरीन के तरीके में वो अपना सफलता दिखाएंगे और 0 पर नहीं समटेंगे, बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। थैंक यू। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कपिल देवराम है। बात बताइए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों युवा हैं। चिराग पासवान अपने उम्मीदवार का नाम भी घोषित कर चुके हैं, और क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में कितना जलवा है उन लोगों? मैडम, हम 72 वर्ष के हो गए हैं और हम वोट देने जाते हैं ना, तो कभी कहता है ये बूथ पर है, कभी कहता है वो बूथ पर है। अभी परेशान हो जाते हैं, तो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इसके बारे में कमेंट करना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। और भी लोगों से जानेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? राजेश मिलन सिंह। एक बात बताइए, चिराग और तेजस्वी दोनों युवा नेता हैं, क्या लगता है इस बार किसका जलवा चलेगा ज़्यादा? ये दोनों में तो तेजस्वी का ही जलवा चलेगा। पिछली बार तेजस्वी यादव की आरजेडी एक भी सीट नहीं लेके आई थी, इस बार लाएगी, तो जैसे आप सवाल जो किए दोनों के बारे में, तो उस हिसाब से तेजस्वी की जलवा दिखाएगा। मतलब उम्मीद है कि इस बार लोकसभा में आरजेडी से भी जाएंगे एमपी? नहीं, अभी तो बता रहे, जो लोकसभा का जहाँ तक बात है, जो मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं ना, तो उतना तो मतलब मोदी जी का ही समझिए एनडीए। तो एक तरफ आप एनडीए बोल रहे हैं, एक तरफ आप तेजस्वी को भी बोल आप रहे हैं। दोनों में जो बोले, तेजस्वी और चिराग के बारे में बोले, तो हम बोले इसमें तेजस्वी। चिराग जो है वो एनडीए से हैं और तेजस्वी जो है वो महागठबंधन से हैं, दोनों लोग मैदान में उतरे हैं, तो हम उन दोनों के जलवा के बारे में पूछे हैं। जैसे गार्जियन जैसे हुआ ना, जैसे तेजस्वी यादव का गार्जियन, यहाँ पर चिराग का गार्जियन में जैसे मोदी जी आ जाता है, उस हिसाब से वो मतलब कि चिराग पासवान समझिए उनसे ऊपर हो गए। मतलब गार्जियन में वो दिक्कत आप लालू प्रसाद यादव पे हाँ, तो उनका तबीयत जैसे खराब है, उतना पॉलिटिक्स में अब उतना नहीं आती कर सके जितना पहले कर सकते थे। अभी भी अगर स्वस्थ होते सर से तो कुछ कर सकते थे। युवा हैं और युवा का ही सवाल है। सबसे पहले नाम बता दीजिए। संतोष कुमार नाम हो मेरा। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों युवा हैं, इस बार किसका जलवा है? जलवा कर किसी को रहे, मान लिया जाए कि दोनों युवा हैं, तो हमें लगता है कि बिहार के लिए अच्छा ही काम करेंगे, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट अभी माना जाए तो तेजस्वी यादव है, जो लोग कर मतलब कि इतना 17 महीनों बनाम 17 साल जो कर को दिखाया है,
वो एक बार तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए, महागठबंधन सरकार को। तो इस बार क्या लगता है लोकसभा में आरजेडी कुछ एमपी ला पाएगी अपनी? हाँ जरूर लाएगी, जनता अगर चाहेगी तो हाँ जरूर लाएगी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा बलराम गुप्ता। बात बताइए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों में इस बार लोकसभा चुनाव में किसका जलवा ज्यादा है? ऐसे तो तेजस्वी का ज़्यादा है, तेजस्वी पहले से रहे हुए हैं, चिराग का उतना नहीं है, लेकिन तेजस्वी हम लोग की नज़र में ज़्यादा है। लेकिन एक बात बताइए, पिछली बार आरजेडी जो कि तेजस्वी यादव की पार्टी है वो शून्य पे सिमट गई थी, लेकिन चिराग पासवान अपनी 6 के 6 सीट जीत गए थे। क्या होगा इस बार? चिराग होता नहीं है कि मान के चलिए हम बच्चे हैं, गार्जियन हमको मजबूत मिल जाता है, वैसे तेजस्वी जी अपना पार्टी चलाते हैं। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के साथ में है, तो नरेंद्र मोदी का जलवा पूरा भारत में है, तो उन्हीं के हिसाब से जीत जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ गार्जियन में दिक्कत है, मतलब लालू प्रसाद यादव? अब हम पॉलिटिक्स में तो जाना नहीं चाहते, हम पॉलिटिक्स है नहीं, हम लोग व्यापारी आदमी हैं। अब ये वहाँ का बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो चिराग और तेजस्वी की बात बताए हम वहाँ तक बताएं। अब आगे विशेष नहीं बताएंगे कौन खराब है कौन गलत है। अब नरेंद्र मोदी के साथ में हैं तो निकल रहे हैं, और बाकी विशेष हम अन्यथा किसी पे इधर उधर की बात नहीं करना चाहते। मतलब ये कहें कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के साथ है, उनका चेहरा उनके साथ है, इसलिए जीत रहे हैं वो? जी ये तो बात एकदम सही है, ये बात सही है। एकदम सही है। और भी लोगों से जानेंगे। आप बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिवाजीत कुमार है। आप युवा हैं और चिराग पासवान तेजस्वी यादव दोनों युवा हैं, इन दोनों में किसका सबसे ज़्यादा जलवा इस लोकसभा चुनाव में? तेजस्वी यादव का है। और चिराग पासवान का क्यों नहीं है? चिराग पासवान उतना मतलब अभी जो राजनीति होता है राजनीति में उतना कंट्रोल नहीं है, मतलब कि उनका अभी है जो अभी युवा अवस्था में है, उनसे ज़्यादा तेजस्वी यादव, इसीलिए तेजस्वी यादव का है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा प्रसाद हुआ। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों युवा हैं। पिछली बार आरजेडी शून्य पे सिमट गई थी, चिराग पासवान जीते थे, तो किसका जलवा है इस बार? इस बार सिर्फ मोदी जी का जलवा और किसी का नहीं है, मोदी जी का ही जलवा है इस बार। जनता जो है वो वोट करेगी चिराग पे या फिर मोदी के चेहरे पर? देखिए हम तो व्यक्तिगत बात करेंगे, किसी पे जनरल बात, क्योंकि मोदी जी का जो लहर है ना इस बार, वो मोदी जी का ही लहर और किसी का नहीं। किसी का लहर? लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनकी गारंटी झूठी है। अलग है वो बात अलग है, लेकिन हम लोग तो इस बार राम की जो आस्था से सब लोग जुड़ा हुआ है, इसलिए मोदी जी का ही लहर है इस बार। मतलब राम मंदिर पे वोट देंगे आप? सिर्फ राम मंदिर पे। आप बताइए नाम क्या है? सुभाष। एक बात बताइए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों युवा नेता हैं, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में किसका सबसे ज्यादा जलवा है? नित्यानंद राय। नित्यानंद राय? चिराग? दोनों आदमी पीछे हैं बहुत। लेकिन चिराग पिछली बार आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी और चिराग पासवान को 6 सीटें मिली थी, तो इन दोनों के बारे में क्या राय है? वही से न कर रहे हैं, जिसका 80 सीट रहेगा वो बनेगा, कि 2 सीट 1 सीट हारेगा उसको बनाएगा। किसका जलवा? चिराग का वैसे रहेगा, अच्छा रहेगा, बीजेपी के लेकर के रहेगा, वैसे नहीं रहेगा। मतलब चिराग पासवान को लोग वोट देगा ताकि वो मोदी के साथ है, मोदी के चेहरा? मोदी के चेहरे पर ही वोट मिलेगा, वैसे नहीं। मतलब चिराग पासवान का अपना कुछ नहीं है, लेकिन उतना नहीं है, बीजेपी के साथ है, इसीलिए वो जीतेंगे। जो भी सीट आएगा इसीलिए लहर के वजह से आएगा, मोदी लहर की वजह से। हाँ मोदी लहर के। आप बताइए चाचा, आपका नाम क्या है? नवल किशोर शर्मा। एक बात बताइए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों युवा हैं और इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं, किसका जलवा सबसे ज्यादा है? यार चिराग पासवान का। मतलब चिराग पासवान का? हाँ। तो चिराग पासवान के चेहरा पे वोट देंगे जनता, उनको देगी या फिर मोदी के चेहरा पे? मोदी के चेहरा बस। तो आप कह रहे हैं कि उनका कोई वजूद नहीं है? किनका वजूद नहीं? चिराग पासवान का नहीं, कैसे है? जब साथ में है तो वजूद तो सबका है ना। जब एक साथ में है और मिलकर काम कर रहे हैं तो वजूद सबका है। तो आरजेडी के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में क्या ख्याल है? इस बार क्या होगा? लोग पिछली बार तो एक भी सीट नहीं आई थी। अब तो ये ऊपर वाला बताएगा, हम क्या बता सकते हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं, क्या लगता है किसका जलवा है इस बार? इस बार तो तेजस्वी यादव का है।
मतलब पिछली बार जो खाता नहीं खुला था, इस बार खाता खुलेगा? जरूर खुलेगा। और चिराग पासवान, उनको तो उम्मीद हमको कम लग रहा है। पिछली बार वो अपनी सभी सीटें जीत गए, इस बार क्या होगा? इस बार तो ऐसा नहीं लग रहा। जनता का जैसा मोमेंट है, तो जनता का मूवमेंट क्या है? हम तो अच्छा नहीं देख रहे हैं उनके बारे में। किसके बारे में नहीं देख? चिराग पासवान के, अच्छा, अब तेजस्वी के बारे में? उनको तो अच्छा लग रहा है अच्छा। जिस तरह जनता का जलवा आ रहा है। और आप भी, आपका नाम क्या है? सेम बिट्टू कुमार। क्या है? बिट्टू कुमार। तो बताइए कि चिराग और तेजस्वी किसका है इस बार जलवा? तेजस्वी। चिराग पासवान क्यों नहीं? दोनों युवा हैं और दोनों कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तेजस्वी काम कर रहा अच्छा है, जनता चाह रहा है। अच्छा, जनता- जनता तेजस्वी को चाह रहा है। एक बात बताइए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर गए हैं, क्या लगता है इस बार किसका जलवा है? अब देखिए सबका नसीब अलग अलग है, नसीबों के ऊपर ना है। अब हम नसीब पे छोड़ दीजिएगा। हाँ तो क्या करेंगे, वही तो सबसे बड़ा नसीब है। मुकद्दर को भी नहीं बता सकता है कि कब मुकद्दर कहाँ ले जाएगा किसको। अच्छा, तो समझे? आरजेडी पिछले बार एक भी सीट नहीं आई थी, तो इस बार क्या लगता है आपको आरजेडी को? अब हम कैसे बताएं। वोट देने तो जाते होंगे। अरे वोट तो देने जाते हैं तो हम सबको हम देते हैं। हम पर तो सिर्फ मेरा कहना यही है कि हम वोट देते हैं, क्या वोट देने ही तक रह गया, उसके बाद कोई ध्यान नहीं है, उसके बाद कोई काम ही नहीं होता है, तो क्या कर सकते हैं, मजबूरन तो हम लोग को देनी पड़ेगा। अब रख के क्या कर सकते हैं, फिर तो रिजेक्ट कर देगा नहीं अगर वोट देंगे तो। लेकिन इंसान को अगर एक वोट नहीं देते हैं तो एक वोट से हार भी जाता है आदमी, है ना। तो भाई उसी के थ्रू ना हम लोग भी चल रहे हैं, जनता भी चल रहा है, उनके थ्रू हम लोग भी चल रहे हैं। तो बस इतना बता दीजिए ना कि जलवा किसका है, बस हाँ या मतलब चिराग की तेजस्वी, आपको यही बोलना है? चिराग। चिराग का? हाँ। चलिए बढ़िया है। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय चंद, कहाँ से हैं आप? पटना से है। बात बताइए, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों युवा हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, एक के पास 5 सीट है और एक के पास 26 सीट है, क्या लगता है इस बार क्या होगा? क्योंकि चिराग पासवान एनडीए का एक हिस्सा है, 5 सीट उनको दिया गया लड़ने के लिए, उनके खाते में आया है, तो एनडीए में है, तो निश्चित रूप से एनडीए की ही जीत होगी। और तीसरी बार मोदी सरकार 350 के पार। क्या बात कर रहे हो? तीसरी बार मोदी सरकार 350 के पार। अच्छा, तो इधर आरजेडी का क्या होगा फिर? मतलब इधर एक भी सीट नहीं आई थी, इस बार लगता है कुछ होगा? 19 के चुनाव में सोफड़ा साफ था और 24 के चुनाव में आप परिणाम देख लीजिएगा। उधर तेजस्वी यादव 4 जून को चुनाव का परिणाम घोषित हो जाएगा, उसी दिन पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। देखिए, कोई भी योद्धा अगर लड़ाई लड़ने से पहले अपनी हार मान ले तो लड़ेगा क्या? हार कौन माना है? हार कोई नहीं मानता, न जीतने वाला हार मानता है न हारने वाला हार मानता है। हाँ, तो लड़ाई क्या लड़ेगा? इसलिए चलिए ठीक है, लड़ने दीजिए। हम लोग तो हैं ही 5 साल में एक बार वोट करने वाले, वोट करेंगे और परिणाम के इंतज़ार में रहेंगे। 4 जून को आएगा, देखें। परिणाम के इंतजार में हैं। तो आपने जनता की राय को जाना है कि आखिर जनता के मूड में क्या है। खैर, दोनों ही युवा नेता है और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।